डेटा है let's do some boxes. Let's say 4, 3, 30, 1, 0, 1. Right? Now, हमको पता है एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसको यूज करके हम डेटा को बेसिकली स्टोर कर सकते हैं, right? तो ये जो डेटा है इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम डेटा, राइट? सो ये जो है ये रैंडम डेटा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, राइट? अब ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रही है। सो अभी अगर मुझे बेसिकली इसको एक ऑर्डर में मेंटेन करनी है, राइट? सो लेट्स से कि मुझे एक सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है मैं बता दूं। तो अब मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में करनी है, राइट? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि मुझे क्या करनी है कि मुझे ये डेटा ऐसे स्टोर करनी है कि स्टार्टिंग में मुझे सबसे छोटा एलिमेंट मिले, आगे बढ़ते रहो तो उससे बड़ा, और मतलब वो ऑर्डर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है उसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। कि अगर तो मुझे जो डेटा मिलेगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सो अगर मुझे इसको बेसिकली स्टोर करनी है, इसको सॉर्ट करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि व्हाट आई नीड टू डू कि सबसे पहले मुझे सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पर एलिमेंट वो क्या है यहाँ पर 0 है। उसका सो उसके बाद से मुझे नेक्स्ट इमीडिएट 0 से नेक्स्ट इमीडिएट कौन सा एलिमेंट 1। So I have to basically add 1 here, and 1 के बाद 1 के बाद क्या है तो वो 3 है, एंड 3 से जस्ट बड़ा क्या है वो 4 है, 4 से जस्ट बड़ा क्या है वो है 9, एंड 9 से जस्ट बड़ा क्या है वो 12 है, एंड 12 से जस्ट बड़ा क्या है वो 98 है। सो अब तुम ये डेटा देखोगे तो इसको हमने जो डेटा है उसको क्या किया है, सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट कर दिया कैसे? असेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्टिंग जो होती है वो एक ऑर्डर, जो भी डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा होता है, उसको एक ऑर्डर में स्टोर कर देती है। सो अभी यहाँ पे क्या है कि अगर मुझे बेसिकली सर्च करनी है, कोई भी चीज ढूंढनी है, जैसे लेट्स से कि मुझे 4 ढूंढनी है कि 4 मिल रहा है कि इस पूरे डेटा 4 है कि नहीं है, राइट? तो मान लो इस 4 की जगह पर लेट्स से कि मुझे 4 नहीं ढूंढनी है, मुझे 6 ढूंढनी है, ठीक है? सो जब मैं 0 पे हूँ, सो मैं 0 से पे गया, 4 पे गया, फिर मैं 9 पे चला गया। तो मुझे पता है कि जब मैं 9 पे इसके आगे मुझे डेटा मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके बाद से 9 से बड़ा ही एलिमेंट होगा वो आगे मिलने वाले हैं। तो मैं बोलूंगा कि मुझे 6 इसमें मतलब 6 नहीं है, राइट? फायदा होती है करने का, जब हमेशा ध्यान रखना कि जो सॉर्टिंग के सबसे जो फायदा ये होता है वो ये होती है कि जो सर्चिंग डेटा रिट्रीवल फास्ट हो जाता है, ठीक है? तो जो डेटा रिट्रीवल होता है वो काफी फास्ट हो जाता है। क्यों फास्ट हो जाता है? क्योंकि हमने एक रैंडम ऑर्डर में था। तो अगर रैंडम ऑर्डर में यार मुझे मुझे पूरा एरे को पे मुझे मतलब सर्च पड़ेगा। बट अगर मैंने एक ऑर्डर डाल दिया तो मैं उस ऑर्डर को डेटा को सर्च कर सकता हूँ, डेट कर सकता हूँ। सो ये तो सेटिंग ऑर्डर होती है, वो डिग्री ऑर्डर वो आई थिंक तुमको पता होगा, वो जस्ट होता है, राइट? बेसिकली जब हमने डेटा स्ट्रक्चर लोगों ने बनाया, स्टार्ट रियलाइजिंग कि नहीं हमें जो डेटा है उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, ऑर्डर में देगा। तभी हमें सॉर्ट कर कैसे कर सकते हैं, राइट? तो सॉर्टिंग के लोगों ने एल्गोरिथम लिखना स्टार्ट किया। तो लोगों ने सबसे पहला जो एल्गोरिथम बनाया था वो था बबल सॉर्ट। और सबसे ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट में हम करते क्या है तो मैं पूछ लेता हूँ, अनीस तिवारी। हेलो। अनीस, बबल सॉर्ट में क्या करते हैं, कैसे सॉर्ट करते हैं डेटा को? बेसिकली ये करते हैं कि बबल शॉट में ऐसा शॉट बोल सकते हैं कि जो सबसे बड़ा है उसके उसके हिसाब से शॉर्टिंग करते हैं बबल शॉट में। एलिमेंट ढूंढते हैं पहले। सबसे बड़े एलिमेंट को हम सर पकड़ लेते हैं दो जिसमें बार मतलब लूप लगाएंगे
उसके बाद जो बड़ी वैल्यू है उसको कंपेयर छोटी वैल्यू से उसके बाद स्वैप कर देंगे दोनों को, और ये कंडीशन चलता रहेगा। अच्छा तो वो बताएगा करते हैं हम लोग। So सर ये actually सर आपको ये ये सर छोटे एलिमेंट को स्वाइप करते जाएंगे सर, जो आगे छोटा एलिमेंट हो उसको स्वाइप करते जाएंगे सही है। जब तो तक कि नो स्वाइप कंडीशन ना हो। फिर चलाएंगे लूप और ले जाएंगे तो ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, कुछ से डिस्कस कर लेते हैं। सर जो 0th इंडेक्स ले इसे हम सॉर्ट करेंगे। ये जब सॉर्ट हो जाएगा तो फिर फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकंड इंडेक्स को कंपेयर करेंगे, फिर इसे ऐसे करते करते चले जाएंगे। यही है सर बबल सॉर्ट। तो है तो बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं बेसिकली कि बहुत ही सही चीज है, मतलब बबल सॉर्ट हमें जो है ये काम करते हैं। मैं एक पॉइंटर रखता हूँ यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पर और मैं क्या करता हूँ कि ये वाला एलिमेंट है, मुझे क्या करना है कि मैं ये जो एलिमेंट है ना फर्स्ट वाला, मुझ एक्चुअली मैं जो पहले रैंडम ऑर्डर ना उससे उठा लेता हूँ, उससे ज्यादा अच्छे से मिल जाता है। 9 10 30 -1 98, ठीक है। तो इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पे, डिलीट ही कर देते हैं, इसको हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो जब मैं इस पे खड़ा हूँ बेसिकली, जब मैं इस पे खड़ा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे मुझे ये करना है कि मुझे इस वन को सही जगह पे फंसा दूंगा, ठीक है। तो क्या बोलूँगा ना, ठीक है, ये मैं एक पॉइंटर को इस तरफ शिफ्ट करता हूँ यहाँ पर ही, तो उसके बाद से मैं क्या करता हूँ, एक और पॉइंटर ले लेता हूँ, वो जो पॉइंटर होगा वो यहाँ स्टार्ट होगा। मैं ये कि अगर ये 1 है, 1 और इस अगर ये वाला पॉइंटर की जो वैल्यू है वो इससे बड़ी होगी तो मैं इस दोनों को स्वैप कर दूंगा, मैं लूंगा। सो बेसिकली मैं क्या करूंगा, एक मिनट, मैं एक बॉक्स का वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा और इस वाले बॉक्स का वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, राइट। तो इसको स्वैपिंग करते हैं। तो इस वाले स्वैप से क्या होगा, बेसिकली जो ये डेटा है वो अपने सही एटलीस्ट मतलब एक सही जगह पे तो पहुंच गया, मतलब इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और उसके बाद से मैं क्या करूंगा कि मैं इस वाले पॉइंटर को यहाँ से उठा सकता हूँ, नहीं उठा सकता हूँ। तो इस वाले पॉइंटर को मैं यहाँ पे मूव कर दूंगा। क्या हो गया, नेट्स लाइक है, ये सर आ रही है। ठीक है, ये इसका दिक्कत है, इसका ले लिया इसको। अभी बनाना चाहिए, हाँ सही है। तो अभी मैं सो ये अगला पॉइंटर मैं यहाँ पे मूव करूंगा, फिर मैं इसको कंपेयर करूंगा इससे, अगर ये बेसिकली तो फिर मैं उसे up कर दूंगा, अगर ये नहीं होगा तो फिर मैं इस पॉइंटर को यहाँ से उठा के इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ मूव कर दूंगा और फिर मैं कंपेयर करूंगा। तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट स्टेप पे, तो मैं यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ, ठीक है। सो स्टेप 1 में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक पॉइंटर बनाया, ठीक है, और वो पॉइंटर को मैंने फिक्स कर, राइट। तो मैं एक लूप चला रहा हूँ और लेट्स से मैं जो नाम है वो मैं आई ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक आई है, उसकी वैल्यू मैं 0 से लेकर जाऊंगा, 0 से लेकर n-1 तक ले जाऊंगा। और
जब ये और एक इंटरनल में लूप चलाऊंगा, जो जे होगा, जो जे की वैल्यू होगी वो बेसिकली 1 से लेकर, अभी अभी के लिए मैं इसको भी 1 n माइनस, इसको मैं n माइनस 1 तक चला देता हूँ, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर और कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फर्स्ट में जो आई की वैल्यू थी वो थी 0, और बेसिकली जे की वैल्यू क्या हुआ था, हमने कंपेयर किया इन दोनों को। सो अभी देखो 1 और 9 कंपेयर किया मैंने, तो 1, तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या बेसिकली इज 1 ग्रेटर देन 9, राइट। मैं ये कंपेयर करना है कि अगर इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे, अगर ये है, ठीक है, इसका मतलब आई वो अपने सही जगह पे नहीं है, ठीक है। जो मेरा ई है वो सही जगह पे नहीं है, तो इसको मुझे अपने सही सही जगह करने के लिए मैं क्या करूंगा, स्वैप कर दूंगा वैल्यू को, एयर ऑफ आई को मैं स्वैप कर दूंगा एयर ऑफ जे से। ये जो भी स्वैप होगी ये क्या करेगी, ये ये इस आई को एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप में तो सही जगह पे पहुंचा ही देगा, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या, जो 1 है वो 9 से बेसिकली बड़ा है नहीं है, तो मुझे कोई काम नहीं करना, मैं सिंपल अपना जे को इंप्लीमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा जे जो है वो 10 में चला गया, क्या 1 10, क्या फिर मेरा जे आगे चला गया, क्या 1 13 से बड़ा है, नहीं 1 0 से बड़ा है, बस। तो जो 1 है वो 0 से बड़ा है, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यू को स्वैप करनी पड़ेगी। तो मैं इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ और इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, और ये मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये मेरी स्वैप होगी, राइट। सो तुमने देखा ये वो आया, जैसे ही 1 बड़ा हुआ 0 से, हमने स्वैप कर सर दिया। आई तो थिंक सिलेक्शन सॉर्ट आप बता रहे हैं। क्या बोल रहे हो? सर आई थिंक ये सिलेक्शन सॉर्ट है। नहीं नहीं, इसको बबल सॉर्ट बोलते हैं हम लोग। सिलेक्शन सॉर्ट में तो हम ऑलरेडी हम मिनिमम सेलेक्ट करते हैं हमेशा, और मिनिमम को स्वैप करते हैं। यहाँ पर क्या है कि मैं ब्रूट फोर्स, सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज कर रहा हूँ। दोनों में करते हैं, मतलब स्वैपिंग तो दोनों में ही करते हैं ना, सिलेक्शन में भी करते हैं स्वैपिंग और में भी करते हैं स्वैपिंग। करेक्ट, स्वैपिंग दोनों में करते हैं। बस फायदा ये होता, सिलेक्शन में, बबल में हम क्या करते हैं कि हमें क्या स्वैप करना है, हम मिनिमम से स्वैप नहीं करते हैं हमेशा। हाँ, इसमें कोई भी स्टार्टिंग स्वैप करते हैं और सिलेक्शन मिनिमम से स्वैपिंग करते हैं। करेक्ट, सिलेक्शन में हम मिनिमम से करते हैं, तो हम स्टेप, जो सिलेक्शन सॉर्ट होता है ना, वो ऑप्टिमाइज वर्जन ऑफ बबल सॉर्ट है। हाँ, अभी तुम यहाँ पे नोटिस करोगे कि मैंने यहाँ पे 1 से मैंने 1 को 0 से वो कर दिया, स्वैप कर दिया। 1 को 0 से यहाँ पे क्या 0 आना था, नहीं यहाँ पे -1 आना था, क्यों? हाँ, तो -1 मिनिमम, सिलेक्शन में वैसे होता है। हाँ, वो सिलेक्शन में बस हम ये डिफरेंस आता है कि हम मिनिमम फाइंड कर लेते हैं का, और मिनिमम को स्वैप कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी एक लूप बच जाती है फालतू की, एक ऐड कर देते हैं। बट इस वाले में हम ब्रूट फोर्स करते हैं, तो ये सबसे ब्रूट फोर्स है कि सबसे सोचा वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। सर मैं जो डिबगर चला था इस सॉर्टिंग में, बबल सॉर्ट में, सबसे पहले सर ये जो 0 इन दोनों को स्वैप करेगा। अगर ये हो जाता है तो फिर आगे का स्टेप इसको आउटपुट में प्रिंट कर देगा। फिर आगे का आउटपुट चेक करेगा 9 और 10, ये सही है, फिर इसको भी प्रिंट कर देगा। फिर आगे का चेक करेगा 10 एंड 3, इसको इसको अगर चेक करेगा ये सही है तो इसको भी प्रिंट कर देगा। फिर 13 और 1 को चेक करेगा तो इसको स्वैप कर देगा, 1 की जगह पे 13, 10 की जगह 1 कर देगा, और इसी तरीके से करते करते फिर स्वैप कर। यस सर। नहीं, बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट में ये 13 और 1 ऐसे स्विप नहीं होती है, फिक्स होती है, वो एक पॉइंटर फिक्स रहती है हमेशा। उसके बाद सर ऐसे ऐसे स्वैप करते 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 जो -1 है वो सबसे आगे हो जाएगी, और फिर जो सबसे बड़ा है लास्ट में हो जाएगी। नहीं ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। अभी हमने ये पॉइंटर फिक्स कर रखी है, अभी हम देख लेते हैं -1 कैसे यहाँ पे पहुंचता है, एक ठीक है। तो अभी हमारा 1 स्वैप हो गया। अभी क्या था, हमारा जे यहाँ पर है, ठीक है, जे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 पे। अभी क्या, देखो मैंने आई पॉइंटर को बढ़ाया नहीं है, ये वाली पॉइंटर मैंने है, ये ध्यान रखना, बस ये कंफ्यूजन होता है कि पॉइंटर मूव हो रही है, ये पॉइंटर मूव नहीं होती है, ये सिंगल इटरेशन कंप्लीट होने के बाद मूव होती है, ठीक है। तो ये हुआ 1 यहाँ पे आया। अभी उसके बाद से क्या हुआ, ये जो पॉइंटर है, ये जो हमारा जे है, ये मूव ठीक है। अभी ये आएगा वहां पर, ये लूप चेक होगा एयर ऑफ आई एयर ऑफ जे से बड़ा है कि नहीं है। तो तुम देखो एयर ऑफ आई क्या है, 0 है, ये क्या है -1 है, तो ये बड़ा है, राइट।
सो अब क्या होगी, यहाँ से स्वैपिंग होगा, तो यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद से ये जो पॉइंटर है ये यहाँ, ये जो है जे की जो पॉइंटर थी, एक मिनट, भाई ये मूव क्यों नहीं कर रहा है? जे का पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, तो ये बड़ा नहीं है, तो ये हो गया। तो एक पूरी जे की लूप खत्म हुई, एक जे का लूप में एक एलिमेंट सही जगह पे पहुंच गया। बबल सॉर्ट में जो इंटरनल लूप चलती है जे की, ये जे वाला जो चलता है, सिंगल आइटरेशन में हमेशा एक एलिमेंट जो होता है वो अपने सही जगह पे चला जाता है, और जो आई का वो, और कौन सा एलिमेंट सही जगह पहुंचता है वो होता है आई का जो जीरो, आई का क्या है, तो इंडेक्स अपने सही जगह पे पहुंच गया, यानी कि जीरो इंडेक्स सॉर्ट हो गया। अभी जीरो इंडेक्स सॉर्ट गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी आई को मूव करेंगे यहाँ से। अब मेरा क्या होगा, आई से हटकर यहाँ पे आ जाएगा, और मेरा जे की वैल्यू है वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अगले से। तो अब फिर यहाँ से अभी मेरा जो जे का वैल्यू था इस यहाँ पे जाएगी, डिलीट कर देता हूँ यार, और वो यहाँ पर आ जाएगी। तो फिर से लूप चलेगा, अभी 9 10 में कंपैरिजन होगा, फिर ये पे आएगा, फिर इन दोनों में कंपैरिजन होगा, फिर ये यहाँ पर आएगा। तो कुछ तो तरीका से करना पड़ेगा, फिर ये यहाँ पर आएगा, फिर कंपेयर होगा। तो ये देखो, हमेशा जे वाला इंटरनल लूप ये मूव करेगा, आई पॉइंटर वही यहाँ पर आएगा, तो फिर से जो 9 है वो अपने सही जगह पे पहुंच जाएगा, राइट। सो कर लेते हैं एक बार, करते हैं कि कैसे अभी सेकंड वाला जो सॉर्ट हो रहा है ये नहीं हो रहा है। एक्चुअली जब भी तुम कोई एल्गोरिदम सीखते हो तो तुम उसको विजुअलाइज करना सीख जाओ पहले, ठीक है। उसको इसको कभी भी मत करना, या कभी भी उसको बस ऐसे बना बना के पॉइंटर्स विजुअलाइज करना सीखना नहीं आते, तो फिर दिक्कत मतलब हमसे रहेगा। अभी देखो हमारा जे कहाँ पर, यहाँ पर है, क्या 9 बड़ा है 10 से, नहीं है, तो ये हमारा, इसको मैं डिलीट कर दूं, ठीक है। सो ये हमारा जे का पॉइंटर मूव होगा, और कहाँ वो मूव होगा, जे का पॉइंटर मेरा अभी यहाँ पे आ जाएगा 13 से, क्या 13 बड़ा है 9 बड़ा है, 13 से स्वैपिंग नहीं होगी, ये इसको हम मूव कर देंगे यहाँ पर। क्या 9 बड़ा है 1 से, हाँ 9 बड़ा है, तो ये जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो 9 है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने, ठीक है, अभी जे वापस से आगे चला जाएगा, ठीक है। आई देखो, आई यहीं पे अभी क्या है, आई की वैल्यू 1 है सर क्या, हेलो, हाँ इंटरनल जे चल रहा है सर। अगर फिर दोबारा से अगर जे चलेगा तो वो कहाँ से चलेगा सर? 1 से चलेगा या फिर 0 से चलेगा, या फिर ये आई 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 प्लस की 1 वैल्यू से चलाते हैं हम लोग। i+1? हाँ 1 से भी तुम चलाओगे तो कुछ एरर नहीं आएगी, बट जो बेस्ट तरीका है वो आएगा ना हमेशा, क्योंकि तुम देख रहे हो कि जे में हमेशा इस वाले पॉइंटर के आगे से स्टार्ट कर रहा हूँ, करेक्ट। ओके सर। तो आई प्लस 1 से हमें चलानी होती है। तो अभी देखो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है, ये इसकी वैल्यू 0 है, यानी कि आई की वैल्यू क्या है, बड़ी है 0 से, राइट। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा, तो मैं अब यहाँ से यहाँ डाल दे रहा हूँ, और ये यहाँ पे हो गया, मैं यहाँ पे चला, तो फिर अभी ये आगे चला जाएगा यहाँ पे, आ गया, और आई की वैल्यू डेली है 98 से नहीं, तो सॉर्ट हो गया। तो अभी क्या हुआ, सेकंड आइटरेशन कंप्लीट हुआ, ये वाली जो जे की पॉइंटर थी, ये वाली ये सॉर्ट हो गया, राइट। सो अभी हम लोग ऑलरेडी वाली जो पॉइंटर है ना, जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो आई पॉइंटर है करेगा जहाँ ये, जब अगर ये यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे मूव होगा, यानी कि ये इस वाले राइट, और ये अगर यहाँ पे और दूसरा चीज ये भी है कि अगर इसका मतलब ये होता है कि इतने दूर का जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, राइट। हमेशा क्लियर रखना, ये सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है, बट रीजन रहती है कि इंटरनली कैसे हो रहा है। तो हाँ, किसी को इसमें डाउट है, किसी को? सर ये कौन सा सॉर्टिंग था? हेलो हाँ बोलो, सर, कौन सा सॉर्टिंग का है? क्या बोलो? ये कौन सा सॉर्टिंग पढ़ा है आपने? बबल सॉर्ट। ये सर बबल सॉर्ट इंटरनली ऐसे वर्क करता है। एक्चुअली में इंसर्शन सॉर्ट है। सर बबल सॉर्ट तो ऐसे ही ऐसे वर्क नहीं करता है ना सर, आई थिंक। सर मैं एक स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। क्या बोल रहे हो? हेलो,
सर मैं स्क्रीन क्या मैं शेयर कर स्क्रीन शेयर सकता हूँ? कर सकता हूँ? हाँ करो करो, स्क्रीन शेयर करो। सर क्या ये कर ऑफ है, क्या है ये? डिसेबल है सर। नहीं बट स्क्रीन क्या बोल रहे हो तुम, मतलब क्या बोल रहे हो? सर मैंने बबल शॉट कर रखा है, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। आपको कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये बबल शॉट नहीं है, ये कुछ दूसरा शॉट? हाँ सर, हाँ मैं मैं भी बोल रहा हूँ सर। और कितने मैं लोग भी हैं जो सर। बोल उसमें सर बबल शॉट में बेसिक एंड एलिमेंट को ओनली जो है स्वाइप किए जाते हैं, यदि वही ना, इसमें तो एडजेसेंट से मतलब, तो ये इस थोड़ा सा translate कंफ्यूजन। करता सर है। स्क्रीन पसंद नहीं है। हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो, ठीक है, मैं मेरा स्क्रीन शेयर है, ठीक है। तो चलो ठीक है। मुझे लगता है तुम लोग गूगल को तो भरोसा कर लोगे, मेरे को नहीं कर रहे हो, ठीक है। यस सर। बबल शॉट एल्गोरिथम कर लेते हैं, ठीक है। सो ठीक, ये देखो ये क्या बोल रहा है, फॉलो द बिलो स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। रन एन नेक्स्ट लूप टू ट्रैवर्स द इनपुट एरे यूजिंग टू वेरिएबल आई एंड जे, ठीक है, सच दैट 0 से n माइनस 1 तक चलेगा। जे जो है वो भी 0 से n माइनस i माइनस 1 तक चलेगा। अभी ये हमारी है बबल शॉट। एक मैंने लूप चलाया, वो कहाँ चल रही है, बाहर वाला n माइनस 1, ये आई वाली कहाँ से चल रही है, 0 से लेकर n माइनस 1 तक। जो है वो कहाँ से चल रही है, 0 से लेकर n माइनस i माइनस 1 तक। अगर ये बड़ा है तो हम कर रहे हैं। तो मैंने जो पढ़ाया है वो क्या कुछ अलग पढ़ाया अभी तक, कि यही पढ़ाया है? सर आप पढ़ाइए, आप कंटिन्यू कीजिए सर। नहीं 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 नहीं, मैं कंफ्यूजन, अगर जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रही है बबल शॉट का नहीं है, इंसर्शन शॉट है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ पहले। फिर देखिए ना, मैं मतलब ये इतना इतना कंफ्यूजन कैसे जनरेट हो गया है, मतलब तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन है इतना, अगर तुम्हें पता नहीं चल रही कि ये बबल शॉट है, ब्रूट सबसे ब्रूट फोर्स जो, इसको तुम इंसर्शन शॉट बोल रहे हो, कोई भी जो भी बोल रहा था। यानी इंसर्शन शॉट तो भी एग्जिस्ट ही मतलब वो तुम्हें पढ़ाया ही नहीं है, और इंसर्शन शॉट ऐसे काम ही नहीं, राइट। तो अभी बताओ, जो बोल रहा था कि बबल शॉट नहीं है, अब बबल शॉट है या अभी तुमको स्क्रीन शेयर करनी है? सर सही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देखो कि सही, मैं बोल रहा हूँ बट ये कंफ्यूजन हुआ कैसे, तुम क्या कर रखा है तुमने? सर हमने पहले से प्रोग्रामिंग कर रखी है बबल शॉट की, तो उसमें मैंने पढ़ रखा है कि इस तरीके से होता है, और जो हमें चेक कर हाँ ये कंपेयर एक एक करके हो रहा है, जैसे 13 और 0 है बीच में, 13 को कंपेयर किया है, तो मेरे स्क्रीन पे इसी तरीके का ये आया है। हाँ हाँ। तो वही था सर, हाँ था। तो हेलो तुमने सर। तुमने लूप ऐसे लिखा था? नहीं सर ऐसे नहीं लिखा था, थोड़ा कुछ चेंज है लूप में। तो वो फिर तुमने कुछ मॉडिफाई किया होगा, वो बबल शॉट नहीं है, तो वही में भी तुमने कुछ किया होगा, तुम फिर दूसरा एल्गोरिथम यूज कर रहे होगे, मैं भी, मुझे लगता है तुम इंसर्शन शॉट की बोल रहे हो, नहीं, मुझे सिलेक्शन लगता है तुम शॉट। इंसर्शन शॉट को बबल शॉट बोल रहे हो, तो सिलेक्शन शॉट बोल रहे हो, ठीक है चलो। यस सर। ठीक है चलो, तो अभी वो डिस्कस नहीं करते हैं इसमें शॉर्ट में, ये जानते हैं कि इसको बबल शॉर्ट बोलते हैं, और ये सॉल्यूशन है शॉर्टिंग का। और इसमें बस एक चीज ध्यान रखना, हम दो लूप रन करते हैं, पहला लूप जो होता है वो तुम्हारा विक्स है, वो स्टार्ट होता है तुम्हारा 0 से लेकर n माइनस 1 तक। दूसरा जो लूप होता है 0 होता है i प्लस 1 से लेकर, और इसको तुम n माइनस 1 तक, ये तुम n माइनस 1 तक ही चलाओ, आगे खुद एनालाइज जरूरत है, तुम समझ जाओगे, तो अभी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसको। हेलो और सर। तुम्हें बस ये चेक करना इसमें, तो सर, हाँ सर मेरे को एक ये चेक करनी होती है कि, हाँ हाँ सर मेरे को एक हाँ डाउट था बोलो। सर, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है तो वहाँ पे मैंने पढ़ा था कि बबल शॉट में सर एडजेसेंट एलिमेंट को कहते हैं कि 0 1 को कंपेयर करेंगे, फिर 1 2 को। उससे कैसे सॉर्ट हो जाएगा बताओ मुझे? सर 0 1 वही मेरे को डाउट था। जो जे होगा ना वो 0 से स्टार्ट होगा हर एक बार। मैं यहाँ पे एलिमेंट डालता हूँ, मुझे सॉर्टिंग का बता दो, ठीक है, कैसे सॉर्ट बोल रहे हो? 10 90 -1। तो मैं ये बोलता हूँ कि तुम कभी भी
तो पहले तुम विजुलाइज कर लो कि कैसे चीजें हो रही है, फिर तुम कोड करो, फिर कोड को कभी ध्यान में लॉजिक यूज किया था। एक बार जब तुम चीजों को समझ जाओगे ना तो अपने आप तुम कोड खुद ही लिख लोगे, बस कैसे समझ जाएगा। तो ये बता दो चलो, हाँ ये कैसे सॉर्ट करोगे एडजस्टिंग स्वैप करके? ओके सर, तो कंपेयर करेंगे ठीक है, और अगर 0 1 है तो स्वैप करेंगे और नहीं तो इंक्रीज कर देंगे आई को और जे का जो वैल्यू होगा सर वो i+1 होगा। करता हूँ मेरा जो आई है एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेरा आई है, ये मेरा, ठीक है। तो अभी 10 जो है वो बड़ा नहीं है 90 से, तो हाँ तो सर बेसिकली आई भी हो जाएगा, जे भी सर एक जे भी इंक्रीज हो जाएगा। आई भी, फिर आई जे को कंपेयर करेंगे और स्वैप कर देंगे। हाँ तो 90 जो है वो बड़ा है देंगे, ठीक। हाँ तो इसको मैं बोल देता हूँ -1 और इसको मैं बोल देता हूँ 90, ठीक है। और फिर से इंक्रीज करेंगे आई जे को ठीक है, ये इंक्रीज हो और गया, फिर करेंगे आई जे को फिर स्वैप करेंगे सर। ठीक है। तो 90 ग्रेटर देन 23 से, तो इसको मैं 23 90 और फिर आई जे को फिर से कंपेयर करेंगे और अगर ग्रेटर से और जे को फिर से i+1 से स्टार्ट और ऐसे करेंगे जितना भी लार्जेस्ट दोनों एलिमेंट कंपेयर होगा होंगे। सर वो। हाँ और उसके बाद और फिर आई को स्टार्टिंग से 0 चेक से, करेंगे, हाँ 0 1 से इंडेक्स कैसे 1 करना से, है? स्टार्टिंग हाँ से करेंगे 0, सर। हाँ। और ऐसे करके जितना भी लार्जेस्ट एलिमेंट सर होगा सर वो 10 की जगह पे ऑटोमेटिकली -1, उसके बाद -1 की जगह 10, हम्म उसके बाद और फिर फिर से इंक्रीज कर देंगे आई एंड जे, हम्म उसके बाद इसे चेक करेंगे सही है, हाँ एक बार हो इसे गया चेक हमारा। करके सर। हाँ और अगर सॉर्टिंग और भी कोई स्वैप नहीं हो तो सर ये सॉर्टेड हो गया। तो अभी ये सॉर्ट हो गया। तो तुमने, हाँ ठीक है, सो तुमने यहाँ पर क्या किया, 2 लूप रन किए और तुमने बेसिकली दोनों को बढ़ाया। सो बेसिकली तुमने वाइल लूप यूज कर सकते हो, फॉर लूप यूज करते हो, कर सकते हो, और तुमने बेसिकली एडिशन को स्वैप स्वैप कर करके सॉर्ट कर दिया, राइट। यस तुमने बेसिकली तब तक स्वैप करते रहा जब तक कि बेसिकली मतलब तुमने 0 से लेकर एंड तक लूप चलाया। फिर तुम बेसिकली क्या कर रहे हो, लूप चला रहे हो, और वो जो होगा वो आई को j+1 से होगा, और इंटरनल भी सर 0 से चलेगा, हाँ 0 से भी बोल रहे हो तो चली जाएगा, ठीक है। इंटरनल लूप भी 0 से ही चलेगा, 0 से हाँ अंत तक। ठीक है। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या था? इन दोनों में डिफरेंस ये था कि तुमने यहाँ पर स्वैपिंग जो की एडजस्टन से करना स्टार्ट किया, और तब तक तुम करते रहे, तुमने यहाँ पे भी n² लूप चलाया, 2 लूप चलाया n² में। यहाँ पे तुमने बेसिकली चेक ये किया कि यहाँ पे तुमने आई और जे जो था वो बेसिकली तुमने ये चेक किया कि जो आई है वो बड़ा है कि नहीं है, और जे मतलब तुमने दोनों में चेक कंडीशन तुमने ये चेक किया ना कि ये दोनों बड़े हैं कि नहीं। बस स्टार्टिंग में हम जो अपने पॉइंटर को फिक्स करके स्वैप कर रहे थे, अभी तुमने वो फिक्स करके स्वैप हमने नहीं किया, हम बेसिकली एडजस्टेंट को स्वैप, राइट। तो तुम या तो फिक्स करके स्वैप कर लो, वो भी वो वाली या फिर ऐसे कर लो। अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो ये भी काइंड ऑफ इंटरनली एट द एंड जो एंड स्टेट है उसमें तुमने जो स्वैप किया है, तुमने जितने आइट्रेशन किए वो तुम उतने ही आइट्रेशन करोगे जितने कि तुम यहाँ पर आइट्रेशन कर रहे हो। जितने आइट्रेशन तुम किए हैं ना उतनी आइट्रेशन तुम यहाँ पे भी करोगे। बट ये जो तुमने क्या किया, ये ब्रूट फोर्स डाल के मतलब ये एडिशन स्वैप कर करके सॉर्ट कर दिया, राइट। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हमने फॉलो किया, हमने बोला कि ठीक है हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे, हम अपना करेंगे जे को बढ़ाएंगे, हम एडजस्टमेंट को स्वैप नहीं करेंगे। हम बस ये करेंगे कि जब एक मेरा आइट्रेशन मूव करेगा और हो चुका है। बट तुम इस वाले में क्या है कि इस वाले में तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारा जब एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गया, नहीं। बट तुम्हें ये पता है कि जब n² आइट्रेशन होंगे, जब तुम्हारा n² आइट्रेशन हो गया तो तुम सारे बोल सकते हो, ठीक है। इसको तुम ऑल सॉर्ट बोल सकते हो। बट सिंगल आइट्रेशन में एक सॉर्ट हो रहा है ये तुम नहीं बोल सकते हो। सिंगल आइट्रेशन 1 सॉर्ट तुम ये नहीं बोल सकते हो इसमें। क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि ये तुम यहाँ पर एंड स्टेट कर रहे हो, तुम सिंगल आइट्रेशन पे नहीं कर रहे हो। यहाँ पर क्या है कि हर एक सिंगल आइट्रेशन पे एक सॉर्टिंग हो रही है,
मतलब एक फिक्स जो हो रही है, और यहाँ पर हाँ। ये भी दूसरा ये चीज, जब तुम्हारा आई पॉइंटर यहाँ पे आ रहा है तो तुम यहाँ तुम्हारा ये वाला जो हिस्सा है पूरा पूरा कट हो चुका है ऑलरेडी, राइट? ये तुम्हें पता है, करेक्ट? सो तुम जो भी यूज करना है, ये भी approach केस सही में है, भी तो हेलो ये भी अप्रोच हेलो सही है, सर ये भी अप्रोच गलत नहीं है, बट ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम जो भी समझ में आता है, या तुम अगर ये समझ में आता है, तुम ये वाला तुम ये वाला, अगर तुम ये समझ में आता है तो ये वाला कर लो। तो इसके एडवांटेज एडवांटेज मैंने तुमको बता दिया। ठीक है, और किसी सर इसका डिसएडवांटेज सर मतलब कैसा है? ये दोनों ही मतलब अप्रोच कैसा बबल रहेगा? शॉट के में बताई हुई है। हाँ, ये दोनों ही अप्रोच बबल सॉर्ट के हैं, जो भी तुमको यूज करना है तुम कर लो, जो तुम्हें समझ में आ जाए। अगर तुम बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो तो तुम एक पैटर्न फॉलो करो और सिंपल रखो चीजों को, सिंपल रखते हो तो ये वाली अप्रोच से जा सकते हो। बट अगर तुमको ये वाली चीज समझ में आ रही है अच्छे से, तो तुम ये वाली सकते हो। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम विजुलाइज कैसे कर पा रहे हो, तुम विजुलाइज ऐसे कर पा रहे हो या तुम विजुलाइज ऐसे सही कर पा रहे हो, तुम्हारे ऊपर है। सही है सर। ओके, किसी का डाउट बबल सॉर्ट में? आई थिंक ये बहुत ही बेसिक का है, बट मैंने कुछ ज्यादा टाइम मिलेगा। क्या बोल रहा कोई यार, ये क्या डिलीट हो गया क्या है? बबल सॉर्ट जो है वो ब्रूट फोर्स ही है। उसका ब्रूट फोर्स में क्या कोई ऑप्टिमाइज, अगर ऑप्टिमाइजेशन करना कोई जाए तो फिर तो वो इंसर्शन सॉर्ट भूल जाएगा और सिलेक्शन सॉर्ट चला जाएगा, राइट? ब्रूट फोर्स सबसे ब्रूट फोर्स है, और जो बॉस टाइप ये है वो बिग वो ऑफ एल स्क्वायर होती है, तो इससे तो ज्यादा किसी ने आज तक कोई इसको ऑप्टिमाइज है। तो ये इसका कोई भी ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लेके जाओगे तो वो इस देगा, ठीक है? सो ये एन स्क्वायर में जाती है, ठीक है? सो ये तो बबल सॉर्ट। इसके बाद से हम क्या कोई क्या बोल रहा था डिस्कस करने के लिए? यस सर। ठीक है, तो सेम एग्जांपल लेते हैं अपने को। ये तो मैंने सॉर्ट किया था कर करके, बट इसको हम वापस से वो कर सकते हैं। तो इसको मैं 9 23 4 0 -1, ठीक है? सही है। सो अभी सीखते हैं इंसर्शन सॉर्ट का इंट्यूशन क्या है, मतलब जो ये हट सकता है क्या? हाँ, ओके। सो इंसर्शन सॉर्ट का बेसिक लॉजिक क्या था, ये देखते हैं, और उसके पीछे का जो लोगों ने जो इंट्यूशन बनाया था वो कैसे काम करता है, ठीक है? तो कोई बता सकता है, किसी को क्लैरिटी है इंसर्शन सॉर्ट की? या इंट्यूशन बता दो, इंट्यूशन कि इसके पीछे का इंट्यूशन क्या है? सर आई थिंक पहले 0 और 1 को कंपेयर करेंगे, उसके बाद फिर इसे स्वैप करेंगे, उसके बाद फिर 0 1 2 फिर 0 1 2 3 फिर 0 1 2 4। ठीक है, तो बोलो 0 आई 1 थिंक करेंगे 923 को, अगर ये बड़ा हाँ। है तो इसको स्वैप कर देंगे, नहीं है तो करेंगे। नहीं करेंगे, उसके बाद 0 1 2 3 को करेंगे, 3 की 0 1 2 को करेंगे। अगर हाँ, 4 चेक करेंगे, ये सर छोटा है तो इसको 9 पे ले जाएंगे और 9 को 4 पे। अच्छा, तो 9 को 4 करेंगे, तो तुम बोल रहे हो कि ये मेरा आई है। सो तुम बोल रहे हो कि आई हम फिक्स कर देंगे स्टार्टिंग में, और यस सर। कंपेयर करेंगे और यहाँ से सेट करेंगे। अगर यस ये सर। मेरा जो आई है अगर वो बड़ा है जैसे, ये बोल रहे हो ना? यस सर। और अगर नहीं है तो हम जे को आगे मूव कर देंगे। यस सर। फिर नहीं 4 सर, और इसको सर चेक वो करेंगे। जे और जे -1 से कंपेयर होगा ना। अगर जो छोटा होगा वो स्वैप हो जाएगा, 23 कंपेयर होगा, और अगर 23 अगर बड़ा हुआ तो स्वैप हो जाएगा। फिर 4 को 9 से कंपेयर होगा, उसके और बाद सर वो लूप चलेगा 1 तक। उसके बाद सर फिर नेक्स्ट कर देंगे, जे को इंक्रीज कर देंगे, हाँ, 0 तो पे आ एक मिनट रुक जाएगा। जाओ, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाओ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो मेरा
यहाँ पे सर 4 कर देंगे और 4 की जगह पे ठीक है, 4 की जगह पे 9 हो गया, और अब क्या अब करूँ? जे को इंक्रीज देंगे, और आई को? वहीं पे रहने देंगे। उसके बाद से को करेंगे, 0 को अब इन सब में कंपेयर करेंगे। नहीं सर 23 इधर भी आ जाएगा। सर 23 पे हो जाएगा और 9 23 की जगह पे हो जाएगा पहले वाले में। तो ये कैसे करेंगे? ये तो अपने लॉजिक में हैंडल नहीं किया अभी हमने। हेलो सर। थोड़ा प्रॉब्लम है सर मुझे इंसर्शन। सर यहाँ पे जो और आई को लेंगे ना, तो जे को यहाँ 23 पे रहेगा सर, फिर से एरे वैसे ही कर दीजिए सर जैसे था। चलो मैं अभी मैं क्या कर वो कर देता हूँ, पीछे कर देता हूँ। मेरा आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे बताओ। हाँ सर, यहाँ से कंपेयर करेंगे पहले 23 9 को सर। ठीक है, अगर बड़ा छोटा है तो वैसे ही छोड़ देंगे, बड़ा है तो फिर जे को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, जे इंक्रीज कर दिया। उसके बाद 4 और 33 को जो एक इंटरनल लूप के अंदर देखेंगे, 4 और 23 यहाँ पे ये दोनों को स्वैप करेंगे। ठीक है, सही, ठीक है। मैं इसको एक काम जे करता हूँ। जे 1 हैगा तो जे अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जे -1 और जे से कंपेयर कर लेंगे दोनों को। चलो ठीक है, के से बोल देता हूँ। तुम बोल रहे हो 4 और 23 को कंपेयर करोगे तुम यहाँ पर पहले? हाँ हाँ, छोटा है कर देंगे। छोटा है तो स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो 4 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया 23। और फिर ये हाँ, फिर ये फिर जे एक सर नया वेरिएबल जो लिए फिर उसको माइनस करके जे यहाँ पे आएगा, फिर ये पूरा नीचे तक जाएगा और इसको फिर 9 और कंपेयर करेगा। ठीक है, तो के को जब मैंने के दोनों माइनस को किया, के तो यहाँ पर आ गया। हाँ, फिर उसके बाद वही ये तो दोनों को तो अब ये तो लॉस हो गई, वो एंटर नहीं है जिसमें मैं कंपेयर कर पाऊँ 9 और 4। सर एक नया वेरिएबल लेंगे, मान लीजिए कुछ भी करके करंट लेंगे और उस वेरिएबल को स्टोर कर देंगे और उसी को हम एक नया फॉर लूप चला करके, और उस फॉर लूप के अंदर हम चेक करेंगे जे -1 और मतलब करंट -1 और करंट मान लीजिए हमारा 23 पे है, तो 23 और 4 को जैसे कम किए हैं उसके बाद फिर करंट माइनस माइनस होगा, फिर उस फॉर लूप के अंदर फिर 4। ठीक है, चलो ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, तो ठीक है, इंटेंशन समझ लेते हैं, लॉजिक क्या है और क्या तो चीज लगाई लोगों ने इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इंसर्शन सॉर्ट का मतलब ये होता है कि जब भी मैं एक सिंगल आइटरेशन कर रहा हूँ ना, तो ब्रूट बबल सॉर्ट में क्या आता है कि जब मैं एक सिंगल आइटरेशन कर रहा हूँ तो एक एलिमेंट जो है ना वो सॉर्ट हो जा रही है। इंसर्शन सॉर्ट में ये है कि मुझे एक सिंगल आइटरेशन में एक एलिमेंट को सही जगह पे इंसर्ट करना है। ये ध्यान रखना कि वहां पर यहाँ पर हमें सही जगह पर इंसर्ट करनी है उस चीज को, वो सही जगह पे अपना इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो मतलब लॉजिक देखते हैं सबसे पहले क्या होता है और फिर प्रॉब्लम देखेंगे, फिर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसी से। एक आई वेरिएबल ले लिया और एक जे वेरिएबल ले लिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आई जो होगा वो 0 पे सेट होगा और जे होगा एक्चुअली में सबसे जो वो तरीका है, ये तुम ये भी या तो इसको आई को तुम ये कर सकते हो वेरिएबल बना लो और ये जे वेरिएबल बना लो। यहाँ से जे को 0 से स्टार्ट कर सकते हो, या तो तुम ऐसे आई को 0 से स्टार्ट कर दो। तो मैं समझने के लिए अभी क्या करता हूँ, आई को से कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को। ठीक है, माइनस माइनस में कंफ्यूजन होता है, प्लस प्लस में कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, सो आई को मैंने सेट कर दिया यहाँ पर। मैं क्या चेक करूंगा कि जो ये वो बड़ा है जे से कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले जो चेक में होगा मैं ये डालूंगा कि जे से बड़ा है कि नहीं है। ठीक है, सो अगर ये बड़ा है तो मैं स्वैप कर दूंगा, नहीं तो मैं क्या करूंगा। सो ये एक्चुअली मुझे एक वाइल लूप में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, वाइल लूप में मुझे चेक करना पड़ेगा वाइल जे इज ग्रेटर देन आई एंड ARR ऑफ जे इज ARR ऑफ आई। ठीक है, ये करने से मुझे चेक करना पड़ेगा। और ये मुझे क्योंकि ये वाइल लूप में चल रहा है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू सेट होते रहेगा। राइट, सो अभी ये जो है मेरा, और मैं यहाँ पे तो लूप को यहाँ पर एंड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कंडीशन चलते हैं यहाँ पे। मेरा जे है वो 23 है और आई जो है वो 9 पर है। ठीक है, सो 23 पहले तो ये देख लेते हैं क्या जे ग्रेटर देन आई है। सही है, जे इज ग्रेटर देन आई, करेक्ट। सो ये कंडीशन
क्या जे जो है वो ग्रेटर देन एयर ऑफ आई है, तो एयर ऑफ आई जो है एक्चुअली ये लेस देन वाली कंडीशन, ये लेस देन वाली कंडीशन होगी। सो एयर ऑफ जे जो है वो क्या लेस देन एयर ऑफ ए है, तो नहीं, ये जो है वो लेस देन नहीं है, तो ये जो लूप है मतलब हम नहीं लाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हम कोई काम नहीं करेंगे, और यहाँ पर आके मैं क्या करूंगा 10 कर दूंगा, ठीक है, मैंने जे को सेट कर दिया प्लस प्लस से। तो अभी जो मेरा जे है वो यहाँ पर बढ़ गया है, ठीक है। अ, ठीक है, सो अब मैं वापस जे क्या वापस ये वाइल लूप पे जाएगा, क्या जो मेरा जे है वो आई से बड़ा है, क्या जो मेरा जो जे है, सो दिस इज गुड, जे इज ग्रेटर देन आई। एक्चुअली इसको जीरो से कंपेयर कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो से कर लेते हैं इसको, आई से कंपेयर नहीं करेंगे इसको, जीरो से मूव कर लेंगे। और यहाँ पर जो एयर ऑफ जे जो है उसको हम कंपेयर करेंगे बेसिकली J-1 से, ठीक है। सो एक रेजिस्टेंस से कंपेयर करते हैं, यहाँ पर आई से कंपेयर करने में दिक्कत हो जाएगी। मैं पहले दिक्कत बताता हूँ क्या हो जाएगी, फिर तुम्हें खुद आएगा कि ये से मैंने क्यों किया, ठीक है। सो अभी मैं क्या बोला था कि एयर ऑफ आई है वो 9 है, ठीक है, और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। सो यहाँ पर क्या है कि J इज ग्रेटर देन आई, सही है, करेक्ट है। एयर ऑफ जो J है वो 4 है, क्या 4 इज लेस देन एयर ऑफ आई है, तो 4 जो है एयर ऑफ आई से छोटा है कि नहीं है, वो है। तो इसको मैं अगर मैं स्वैप करता हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पे स्वैप किया, ठीक है, तो ये मेरा 4 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद से क्या होगा, ये मैंने स्वैप किया, और जो कोड है ना वो कोड लिख लेता हूँ। तो मुझे करनी क्या है, मुझे स्वैप करनी है एयर ऑफ आई को एयर ऑफ जे से, इस लॉजिक के हिसाब से, और मुझे जे को डिक्रीमेंट करनी है, जे को जे माइनस करनी है, ठीक है। सो मैंने जे को क्या किया, वो किया, और यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर मूव कर लिया, ठीक है। सो अभी मैं क्या करूंगा कि जो ये मेरा जो 4 है, अभी ये तो चेक होगा जे ग्रेटर देन आई है, अभी भी जे ग्रेटर देन आई है, क्या जे छोटा है 4 से, नहीं, जे जो है 4 से तो छोटा नहीं है, राइट, 23 है। पर ये जो लूप है ना वो नहीं होगी, और ये जे जो है वो यहाँ पर वापस से चला जाएगा। तो ये तुम देखो ये शॉर्ट तो हुआ नहीं, मतलब 9 जो है वो एक्चुअली में यहाँ पे पहुंचना था, राइट। तो इस वाले लॉजिक से हमें ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा कि हमें एडजस्टेंट करनी पड़ेगी, और ये जो कंडीशन है वो जीरो पर डालनी पड़ेगी। तो हमें हमें ये बेसिकली क्या करनी पड़ेगी कि हमें एक्चुअली ऐसे मूव करना पड़ेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, वाइल लूप लगा के, और एडजस्टेंट पे जो स्वैप होगी वो हर एक एडजस्टेंट पे कंपेयर होगा, और हर एक एडजस्टेंट से कंपेयर होगा, और हर एक एडजस्टेंट एलिमेंट स्वैप होगा। सो अभी इसको चेंज कर लेते हैं, J-1 कर दिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पर मुझे क्या करना है, स्वैप करनी होगी, वो आई से स्वैप नहीं करनी होगी, स्वैप एयर ऑफ जे J-1, ठीक है, ये स्वैप करना होगा, और मुझे उसको J-1 सेट से सेट करना पड़ेगा, J इक्वल टू J-1। सो अभी वापस से चलते हैं, यही कंडीशन था ना, इसका कंडीशन 9 था और ये हमारा 4 था, यही है, जे यहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा जे ग्रेटर देन 0 है, हाँ, जे इज एरर ऑफ जो जे है क्या वो छोटा है एरर ऑफ J-1 से, तो ये छोटा, मुझे इसको स्वैप करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा, और 23 है वो यहाँ पर मूव कर जाएगा, और जो जे है वो मेरा एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, और वो यहाँ है, ठीक है। अभी मैं चेक करूंगा क्या जे ग्रेटर देन 0 है, जे इज ग्रेटर देन 0, क्या जे जो है वो छोटा है एयर ऑफ J-1 से,
AR ऑफ जे जो है -1 है वो 9 है, छोटा है, राइट। सो मुझे फिर से स्वैप करना पड़ेगा। सो अब मैं क्या करूंगा, ये 4 यहाँ पे हो जाएगा और ये 9 आएगा, राइट। फिर जे जो है वो J-1 हो जाएगा, तो अभी जे की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो जे की वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, तो जे का वैल्यू 0 हुआ तो क्या 0 ये फॉल्स हो जाएगा, ये जो है वो फॉल्स हो जाएगा, करेक्ट। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो यहाँ तक का लूप था वो खत्म हो गया और मुझे जे को एक्चुअली में यहाँ पे शिफ्ट करना है, राइट। सो इस चीज को शिफ्ट करने के लिए मुझे बेसिकली या तो मैं एक की बना सकता हूँ और यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ जे की वैल्यू, ताकि वापस से मैं क्या करूँ, ये सेट करूँ J=की, ठीक है। ताकि मैं वापस से ये जो पॉइंटर है ये मैं मेरा लॉस्ट हो जा रहा है जे, वो मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। सो अगली बार में क्या होगा, जे जो होगा मेरा इस पॉइंट चला जाएगा, राइट। अभी जो मैं यहाँ पर हूँ फिर से मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, वाइल लूप से मेरी जो है वो स्टार्ट होगा और ये जो चेक होगा कि क्या मेरा वो 23 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो इस दोनों को स्वैप कर दो, राइट। तो 23 कर लेता हूँ, इसको 0 कर लेता हूँ। अभी क्या है, 0 9 से छोटा है, हाँ वही छोटा है, तो ये मेरा 9 हो जाएगा, ये मेरा और ये मेरा 9 हो जाएगा। सो ये 4 से छोटा है, 4 से छोटा है, तो ये 0 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, राइट। सो ये ऐसे सॉर्ट होकर चलेगा और फिर से वापस से जो जे है वो मेरा यहाँ पे चला जाएगा और एक वाइल लूप चलेगी तो वो पूरी पूरी कर देगी। तो इंसर्शन सॉर्ट जो होती है वो ये इस इंसर्शन सॉर्ट में हम ये यूज करते हैं। बेसिकली हम बैकवर्ड मूव करते हैं वाइल लूप यूज करके। ये हो गए कि हम जो सॉर्टिंग कर रहे हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं और जो इंसर्शन सॉर्ट था बबल था उसमें हम लोग बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रहे थे, दो लूप यूज करते। सही है। तो इसका भी जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है इसमें हमने बेसिकली क्या किया कि कुछ ऑप्टिमाइजेशन किया है, बट इसका भी जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो n² ही होता है। सो हमने बेसिकली एक दूसरा लॉजिक लगाया कि ठीक है हमें कब करनी पड़े और हम बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, बट जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें हम n² मूव करेंगे, राइट। बट हाँ इसका एक डिफरेंस ये है कि हम बैकवर्ड मूव का ये है कि हर एक सिंगल आइटरेशन में हम एक एलिमेंट है उसको सही जगह पे इंसर्ट है। तो इसमें किसी को डाउट है? सर ये जो J=की लिखा है आपने, ये किस पर्पस के लिखा है? ये इस पर्पज से के लिए मैंने लिखा है कि जब जब मैंने सेट किया था इसको जे को यहाँ पर, और जब मैं जे अभी मैं क्या हो रहा है मैं जे को ही मूव करा, ये जो जे है ना जे को J-1 कर रहा हूँ इस लूप के अंदर। तो जो जे की जो वैल्यू है ना वो तो लॉस्ट हो जाएगी ना, कि जो जे स्टार्टिंग में क्या कहाँ था। जब जे 0 हो जाएगा तो नेक्स्ट आइटरेशन में मुझे जे को फिर से सेट करना पड़ेगा ना, जैसे मैंने जे का स्टार्टिंग यहाँ से किया था। या देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, जे जब यहाँ पे था और फाइनल में जे जो है वो मेरा कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो मैं जे को मूव कराऊँ पीछे, ठीक है, या फिर मैं एक और वैल्यू की कर लूँ और उसको मूव कराऊँ पीछे, ताकि मेरा जो जे जो है इस पॉइंट पे पॉइंट कर रहा था स्टार्टिंग में, इन्फॉर्मेशन लॉस ना हो। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ठीक है की को मैं सेट कर दे रहा हूँ इस पॉइंट पे, जे को मैं यहाँ पे मूव करा दूंगा। तो जब जे 0 पे जाएगा तो मैं क्या करूंगा कि जे की वैल्यू को वापस से की +1 सेट कर दूंगा, यानी कि ये सेट कर दूंगा। तो इस इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करने के लिए मैंने की बोला है। ओके सर। ठीक है। सो जब मैं जब इंस्ट्रक्शन सॉर्ट सीख रहा था या मैंने देखा ये प्रॉब्लम मैंने देखी है लोगों के साथ, तो कभी कोड को मत रटो कि यार कोड में कुछ J-1 था, आई था, -1 हो रहा था। तुम लॉजिक समझो, उसके बाद से तुम कोड तुम सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम, सो एल्गोरिथम सेम होना चाहिए, लॉजिक तुम अपना उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। वो तुम 2 वेरिएबल बना लो, 3 वेरिएबल बना लो और तुम उन वेरिएबल को बाकी वेरिएबल को फिक्स कर सकते हो, राइट। सो उस लॉजिक पे मत जाओ, बस ये है कि हाँ विजुअलाइजेशन इसको खुद करके, अगर तुम्हें खुद से नहीं बन पा रही है तो जैसे किसी ने बहुत अच्छा चीज बोला कि वो उसने लॉग लगा के चेक कर लिया था कि वो एक्चुअली में मूव कैसे हो, तो तुम बेटर में वहां पे वो जाके कर सकते हो। ठीक है। सो किसी को शॉर्ट में हाँ सर। ठीक है। सो इंसर्शन सॉर्ट तक क्या था, मैं एक इसके बाद में ये मर्ज सॉर्ट डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो है मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉर्टिंग एल्गोरिथम है और देखेंगे कि ये मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्यों है, और जो कि डिफरेंस को बाकी सारे एल्गोरिथम से। तो अगर तुम किसी इंटरव्यू में हो, जो इंटरव्यू में दो सॉर्टिंग एल्गोरिथम बहुत पूछते हैं, एक मर्ज सॉर्ट और दूसरा क्विक सॉर्ट, ठीक है।
बबल सॉर्ट कोई नहीं पूछता है, क्योंकि सबको पता ही होता है। इंसर्शन सॉर्ट भी एक बबल सॉर्ट का ही एक वर्जन है हमारा, राइट। क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट ये दोनों पूछे जाते हैं, और इन दोनों में लॉजिक कॉमन है, ठीक है, वो लॉजिक हम अभी डिस्कस करते हैं। और मर्ज सॉर्ट में देखना कि हम कैसे चीजों को बेटर कर पा रहे हैं, वो हम उसका पीछे का रीजन और इंट्यूशन समझ लेंगे, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट डिस्कस करने से पहले मैं एक टेक्निक बेसिकली डिस्कस करता हूँ, और पूछता हूँ कि इसको सर्चिंग टेक्निक बोलते हैं। इससे तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि हम कर क्या रहे हैं चीजों को, ठीक है। और ये वाले टेक्निक हम यूज करने वाले हैं मर्ज सॉर्ट के अंदर, और क्विक सॉर्ट के अंदर, मर्ज सॉर्ट के अंदर भी करेंगे, दोनों दोनों में यूज होती है ये टेक्निक। सो रिमेंबर, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि जो सॉर्टिंग होती है वो हम इसलिए डालते हैं, जो डेटा जो होता है वो सर्च करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो लेट्स से 5, 9 और 10, ठीक है। तो अगर मैं तुम कहूँ कि जस्ट फाइंड, ठीक है, फाइंड 11 हटा दो, 8, फाइंड इफ 8 एग्जिस्ट इन माई एरे, और ठीक है। अगर ये मेरे को फाइंड करनी है तो कैसे करोगे इसका, रुक जाओ मैं ना किसी से पूछ ही लेता हूँ, क्योंकि काफी कॉमन क्वेश्चन है। सो मुहाले कैसे सर्च कर सकते हो कि इसमें 8 एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तुमको बताना हो, कैसे बताओगे? ललिता मुहानी। ठीक है, कोई बता दो। हाँ निशा बता दो। सर बाइनरी सर्च करेंगे क्योंकि एरे शॉर्टेड है, और इसका हाफ करते जाएंगे, वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और ये देखेंगे कि जो हमारी जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो किस लेफ्ट हाफ में या राइट हाफ में लाइक। करेक्ट, सही है, सही है। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला जो तरीका है आपको पता होगा, वो ये है कि तुम स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, ठीक है। तुम यहाँ करो और तुम एक पॉइंटर चला लो, मतलब तुम एक पॉइंटर डालो, और ये जो पॉइंटर है वो अभी कहाँ पॉइंट करता है, वो 0 3 एक्स पे पॉइंट कर, तो इस पे इसकी वैल्यू 8 है, नहीं है, ठीक है। तो तुम इसको आगे मूव करो, या इस पॉइंटर पे वैल्यू क्या 1 है, क्या 8 है, नहीं है, अगले जाओ 5, अगले पे क्या है 5 है, तो जो कि 8 के बराबर नहीं है, तो आगे बढ़ो, आगे तुम बढ़े तो 9 पहुंच गए, राइट। जैसे तुम 9 पहुंचे तुम बोलोगे कि भाई ये नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके आगे तो बेसिकली इससे बड़ा ही एलिमेंट मिलने वाली है। तो तुम यहाँ पे तो तुम कि 8 इस एरे में एग्जिस्ट नहीं करती है, नहीं कर रही है, ठीक है। तो तुमको इस चीज को ट्रेवर्स करने के लिए बेसिकली जो एरे का लेंथ इसमें कितना था, 2 4 5, तो तुमने 4 आइटरेशन किए, ये पता की है कि 8 एलिमेंट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, करेक्ट। ये इसको बोलते हैं लीनियर सर्च, ठीक है। और लीनियर सर्च तुमको आई थिंक सबको पता है कि सिंगल आइटरेशन लगता है, यानी ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट। बट अगर कोई लोगों ने सोचा कि यार ये जो एरे है वो सॉर्टेड है, तो इस चीज को हम यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना, सर्चिंग करने के लिए। तो लोगों ने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम थोड़ा स्मार्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि हम अपने एरे को देते हैं, ठीक है। तो हम एरे का मिड कैलकुलेट करते हैं। सो जो मेरा पॉइंटर जो मैं स्टार्टिंग से पॉइंट करा रहा था ना, अब मेरा जो पॉइंटर है वो मिड पे पॉइंट, ठीक है। सो मैं मिड पे जाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि जो मेरा मिड है वो बराबर है इससे, ठीक है। अगर ये 8 इस एरे में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो किसी ना किसी पॉइंट ले जाएगा, राइट। सो मैं चेक करूंगा कि ये मेरा जो मिड है वो 8 के बराबर है। सो मैं चेक करूंगा कि मेरा मिड किस पे पॉइंट कर रहा है, 5 पे, तो 5 8 के बराबर है। सो यहाँ पे दो चीजें कि अभी इस पॉइंटर को मैं कैसे चेंज करूँ, ठीक है। तो मेरे पास या तो लेफ्ट जाऊँ या मैं राइट जाऊँ, ठीक है। अब मैं इस जब मैं पे खड़ा हूँ तो मुझे पता है कि इसके लेफ्ट में जाऊंगा तो इससे छोटी एलिमेंट मिलने वाली है, राइट, 5 से छोटा ही मिलेगा। तो मुझे इधर जाने का सेंस बनता ही नहीं है, मैं इधर क्यों जाऊँ, मैं राइट, मैं इधर क्यों जाऊँ, इधर जाकर मुझे पता नहीं मिलेगा। तो मैं स्मार्ट हो गया, मैं कि भाई अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब मुझे राइट में मूव करूंगा, राइट। तो मेरे अभी क्या होगा कि मेरे लिए जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना वो अब चेंज हो गया। अब मेरे लिए जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है
इसको कॉपी कर सकते हैं कि नहीं? सो मेरे लिए क्या हो गया कि मेरे लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिर्फ ये हो गया कि एक एरे है जिसमें दो एलिमेंट, दोनों में 8 एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ तक में तो एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट? इस एरिया तक तो ये एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि 8 एग्जिस्ट करती होगी तो वो सिर्फ इस एरिया में ही एग्जिस्ट करती होगी, राइट? तो इसको बोलते हैं बेसिकली डिवाइड कर दिया मैंने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, डिवाइड कर दिया सब प्रॉब्लम में, राइट? और जो जो मैं पहले 5 एरिया ऑफ लेंथ पे सर्च कर रहा था, अब मैं सिर्फ 2 एरिया ऑफ लेंथ पे सर्च करूंगा। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा और इसका मिड कैलकुलेट करूंगा, राइट? सो लेट्स से कि इसका जो मिड है वो मैंने डिवाइड और वो 0 पे आ गया, तो इसका मिड मुझे ये मिल गया, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आया तो बोला कि क्या ये 9 के बराबर है? नहीं है। अगर 9 के बराबर नहीं है तो फिर मैं वापस से सर्च करूंगा कि क्या मेरे राइट पे ये मिलेगा? नहीं, क्योंकि मुझे 8 सर्च करना है। 8 जो होगा वो हमेशा मेरे लेफ्ट पे होगा, तो इसका लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि एग्जिस्ट नहीं करती इस पूरे एरे में। तो तुमने साथ देखा कि सिर्फ 2 आइटरेशन मैंने पता कर लिया कि बेसिकली 2 आइटरेशन में मुझे पता चल गया कि 8 एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अगर मुझे ये पता कर इस array में 9 एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो मुझे ये इस वाले आइटरेशन में पता चल जाता है कि 9 एग्जिस्ट करती है, राइट? अगर मुझे ये पता करना होता है कि इसमें 1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो आता मैं मिड मेरा 5 था, तो मुझे पता है कि मुझे सर्च क्या करनी है, मुझे ये चेक करनी है फाइंड 1 एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो 1 जो होगा वो मेरे मिड के लेफ्ट में कर रहा होता है, राइट? तो मेरा जो सब प्रॉब्लम होता है वो ये हो जाता, ना कि राइट से साइड में। तो इसको बोलते हैं कि अपने प्रॉब्लम को डिवाइड कर दो सब प्रॉब्लम में, और हर एक स्टेप में डिवाइड, अगले वाले स्टेप में ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा और एक एलिमेंट पे पहुंच जाएगा, राइट? ये फॉलो होकर एक एलिमेंट पे चला जाएगा। तो तुम देख रहे हो कि पहले मेरे में 5 एलिमेंट का एरे था, फिर 2 में हुआ, फिर 1 एरे हुआ, और जैसे एक पर आया मेरा मतलब इससे नीचे में जा नहीं सकता हूँ, राइट? तो मैं पता करूंगा कि अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो मैं बोल दूंगा कि भाई इस एरे में ये एलिमेंट है नहीं। तो इसे बाइनरी सर्च। और बाइनरी सर्च क्यों बोलते हैं? बाइनरी सर्च इसलिए बोलते हैं क्योंकि एवरी स्टेप में हम अपना जो एरे का सर्च एरे है का जो स्पेस है उसको और हम जो सर्च परफॉर्म कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक हाफ में कर रहे हैं, राइट? इस वाले पार्ट में अगर मुझे करनी है तो मैं राइट वाले में सर्च करूंगा, और मुझे वन सर्च करनी है तो मैं लेफ्ट में करूंगा। हमेशा मैं सिर्फ एक ही हाफ को जब मैं जाकर सर्च करूँ, दोनों हाफ में सर्च नहीं करूंगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सर्च। और जो बाइनरी सर्च होती है बेसिकली डिवाइड, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइड एल्गोरिथम, बाइनरी सर्च, ठीक है? सही है। सो बेसिकली ये डिवीजन पे काम करता है। अपने सब प्रॉब्लम को डिवाइड करते रहो 2 में, और तुम तुमको अपने एलिमेंट मिल जाएंगे। अगर मिल जाएगा तो, अगर तुमको एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा तो तुम किसी एक प्रॉब्लम पे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है? तो बाइनरी सर्च में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाली कॉन्सेप्ट यूज होती है सर्च में, इसलिए मैंने ये पहले डिस्कस किया। इसमें किसी को दिक्कत है? ठीक है। सो अभी क्या है कि इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइड एल्गोरिथम, राइट? सो इसको यहाँ पे हम क्या करें, डिवाइड इनटू 2, ठीक है? यहाँ पे हम हर एक स्टेप में डिवाइड इनटू 2 कर रहे हैं, राइट? सो हम यूज करने वाले हैं अपने सॉर्टिंग वाले के केस में, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मूव कर सकता हूँ क्या कॉपी करके? Hello, Anshu. Yes. I'm taking attendance. Okay. Okay. Yeah, it will take only 30 seconds. Okay. On the poll, you have only 30 seconds. Okay. Mark your attendance.
guys I'm ending the post. ओके सही है। सो ठीक है, सो ये हमारा है। देखते हैं कि इसको आप कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, मतलब इसमें हम डिवाइड लॉजिक कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, ये जो एरे है इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, सो लेट मी, एक्चुअली मैं कर सकता हूँ ना, यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, सो ये रैप करना पड़ेगा एक के अंदर, और इसको भी रैप करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैंने क्या किया, मैं मिड पे गया। सबसे पहले मिड जो है, इसका ये था, मैंने इसको डिवाइड कर दिया दो हाफ में। ठीक है, सो एक काम करते हैं, इसको, हाँ इसको सिंगल ही रखते हैं। तो मैंने बेसिकली मिड को सिंगल रखा, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ये इसका लेफ्ट पार्ट हो गया, ये मेरा राइट पार्ट है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप में मैंने मेरा ये यहाँ पे पहुंचा, तो फिर से डिवाइड करनी है मुझे, तब तक डिवाइड करनी है जब तक कि सिंगल सिंगल मिल जाए मुझे। ठीक है, सो मैं इसको फर्दर डिवाइड करूंगा, और जब मैं फर्दर डिवाइड करूँ तो ये मेरा हो जाएगा, ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा। ठीक है, और बड़ी मेरा था यहाँ पे, तो इसको एक लाइन में कर देते हैं। अभी देखोगे, सो हम डिवाइड करते हैं, और हम डिवाइड जब तक कि हमें सिंगल एलिमेंट ना मिल जाए, राइट। सो डिवाइड इनटू टू पार्ट until you get array of size 1। ठीक है, तो जब तक तुम्हें array of size 1 नहीं मिल जाता तब तुम्हें डिवाइड करनी होती है, राइट। सो ये होता है डिवाइड वाला पार्ट। यहाँ पे तुमने डिवाइड कर दिया, अभी ये सिंगल एरे के एलिमेंट मिल गए हो गए, अब तुम्हें इनको कंबाइन करनी है। यहाँ से सेकेंड स्टेप स्टार्ट होती है, सेकेंड स्टेप स्टार्ट होती है, और सेकेंड स्टेप में क्या करनी होती है कि अब तुमको इन सिंगल से मर्ज करनी होती है एक दूसरे के अंदर। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से, पहले मर्ज करेंगे और एक नया एरे बना लेंगे। ठीक है, सो इसको के एक काम कर लेते हैं, एक नया एरे बना लेते हैं, और अभी हाँ, तो हम कंपेयर करते हैं कि बेसिकली स्टार्ट की मर्ज करते समय मैंने एरे ऑफ साइज 2 बना लिया, राइट। इसके अंदर में दो एलिमेंट है, इसको हटा देता हूँ। Clear all drawings, remove this, use in build। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा दो एलिमेंट बना लिया है। अब मुझे ये करना है कि स्टार्टिंग एलिमेंट में इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट आएगा। तो मैं चेक करूंगा कि इन दोनों में से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो 0 छोटा है या 4 छोटा है। तो इन दोनों में जो छोटा एलिमेंट है वो 0 है, तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट में 0 चला जाएगा और वो से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ये ध्यान रखना गाइस कि मैं जो मैं मर्ज कर रहा हूँ ना, मैं लेफ्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि जो मैं मर्ज कर रहा हूँ वो लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ। तो ये 0 और 4 हो गया। अभी क्या है कि अभी और दूसरा जो मेरा एरे है वो ये है, एक मिनट रुक जाओ, इसको कैसे करें। हाँ, तो ये हो गया कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ये हो गया, और इन दोनों को भी मर्ज कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं फिर से एक दो एरे का साइज, और इन दोनों में मैं सर्च करूंगा कि फर्स्ट इंडेक्स पे छोटा वाला जाएगा, तो पहले मैं -1 डाल देता हूँ। इंडेक्स में जो है वो मेरा 23 वाला जाएगा। ठीक है, ओके। सो अभी क्या है कि मेरे को ये दो ये एरे ऑफ साइज 2 मिल गया, ये एरे ऑफ साइज 2 मिल गया, एक एरे ऑफ साइज। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है कि अब मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा। ठीक है, इसको और इसको मर्ज करूंगा। सो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि मुझे 3 एलिमेंट करनी है, तो मैं एक एरे बना लूंगा जिसका साइज तीन
3 एलिमेंट स्टोर करने हैं, तो स्टार्ट करूंगा यहाँ से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंटर डालूंगा। देखो ये जब मर्ज करते हैं ना, मर्ज कैसे करते हैं ये वाले एल्गोरिथम देख लेते हैं। मैं पॉइंटर डालूंगा यहाँ पर बस ये मेरा एक आई, एक्चुअली ये ऐसे करके बना लेते हैं जरा से रहता है। एक ये मेरा पॉइंटर है और एक ये मेरा पॉइंटर है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि इन दोनों में छोटा कौन है, तो इन दोनों में छोटा 0 है, तो मैं 0 डाल दूंगा यहाँ पर और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। और जो मैंने अपडेट किया है उसको एक आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अभी मेरा ये वाला पॉइंटर जो है वो एक आगे बढ़ जाएगा। यार इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये मेरा जो आई वाला पॉइंटर है, ठीक है। तो अब मैं फिर से चेक करूंगा इन दोनों पॉइंटर में छोटा कौन है। इन दोनों पॉइंटर में 4 छोटा है, ठीक है। तो ये 4 मेरा यहाँ पे आ जाएगा और 4 यहाँ पर खत्म हो गया। तो अभी मेरा बचा क्या, ये वाला। तो अब मैं यहाँ पर 9 ऐड कर दूंगा, राइट। सो मैंने मर्ज कैसे किया ये ध्यान रखना। अभी मैंने लिया है कि बेसिकली 2 पॉइंटर मैंने डाले हैं और बेसिकली मैं मूव कर रहा हूँ कि मैं उसी पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ जिसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो वाला एलिमेंट इस एरे में आ रहा है उस पॉइंटर को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, बाकी कोई और पॉइंटर को मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो एरे है वो 3 साइज का मुझे मिल गया। ये जो एरे है उसको एज इट इज मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अभी के लिए। इस वाले केस में काफी क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या है, इस वाले स्टेप में मुझे ये मर्ज करनी है, राइट। इस वाले केस में मुझे ये दोनों एरिया में मर्ज करनी है, ठीक है। तो पता है कि इसका साइज कितना है 3 है, इसका साइज कितना है 5 है। तो मुझे एरिया एक एक जो स्टार्टिंग में एम्प्टी होगा और उसका साइज होगा वो क्या होगा 5 होगा। तो मैं बना लेता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। बट ठीक है। और मैं 2 पॉइंटर बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एक पॉइंटर मैंने यहाँ पर डाल स्टार्टिंग इस वाले एरिया का स्टार्टिंग में डाल दूंगा और एक पॉइंटर है वो मुझे इस वाले एरिया का इस वाले एरिया का स्टार्टिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंटर हो गए। अब मैं कंपेयर करूंगा इन दोनों पॉइंटर में छोटा कौन है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटर में छोटा जो है ये वाले पॉइंटर है। नाम भी दे दो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये जे है और ये आई है, ठीक है। सो आई जे में छोटा तो जो छोटा है वो जे है, ठीक है। तो मैं जे को यहाँ पे डाल दूंगा -1 और जे बढ़ा दूंगा, ठीक है। सो अब मेरा जे जो है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, करेक्ट। सो जे मेरा -3 पे हो गया। अब मैं आई को मैंने चेंज नहीं किया, ध्यान रखना ये, ठीक है। सो मेरा आई क्या है वो पॉइंट कर रहा है। अब मैं चेक करूंगा आई और जे में छोटा कौन सा है। तो आई और जे में छोटा जो है वो आई है, तो मेरा आई यहाँ पर आ जाएगा। आई को मैं ऐड कर दूंगा अपने एरे में और आई को एक मूव कर दूंगा, ठीक। ये मेरा आई यहाँ पर आ गया। अब मैं फिर से चेक करूंगा कि आई और जे में छोटा सा आई और जे में छोटा आई, फिर से छोटा आई है, ठीक है। तो मैं आई को इंक्लूड करूंगा अपने और आई को एक आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर से मुझसे आई है तो मैं आई को इंक्लूड करूंगा अपने एरे में और आई को बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आई खत्म हो गया। जैसे ही मैं आई खत्म हो जाएगा मैं बाकी जो दूसरा एरे है उसको डायरेक्ट मर्ज कर दूंगा। तो अभी आई खत्म हो गया तो जे का वैल्यू की इसको मैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, ठीक है। सो ये जो 23 है ना वो यहाँ पे मूव कर जाएगा, ठीक है। Ctrl+C, सो ये जो 23 है एक मिनट को मैं कुछ कर सकता हूँ क्या। ठीक है। सो ये 23 यहाँ पर आ जाएगा। मैं इसको लिख नहीं पा रहा हूँ बट इसको मैं डायग्राम से बना के समझा देता हूँ कि ये जो 23 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो अभी देखोगे ये तुम्हारी एरे जो है वो सॉर्टेड हो गया। सो ये जो तुम्हें फाइनल एरे जो बनेगा वो सॉर्टेड एरे मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। सो वापस जाता हूँ, तुमने क्या किया, तुमने पहले अपने एरे को डिवाइड किया। तुमने जब तक कि सिंगल एलिमेंट नहीं मिल गए, ठीक है। डिवाइड करने में तुमको कितना टाइम लगा तो ये देख लेते हैं। ये जो एरे था इसका साइज कितना था, इसका साइज था 5। तो मैं लगा डिवाइड करने में, ठीक है। ये पहला इटरेशन था,
ये दूसरा इटरेशन था। तो 2 स्टेप में तुमने डिवाइड कर लिया अपने एरे को सिंगल एलिमेंट के अंदर। उसके बाद से तुम यहाँ पर तुमने इसको यहाँ पर मर्ज करना स्टार्ट कर दिया। तुमने जो बेसिकली तुमने जो स्टार्टिंग में वो किया थे 1 के एलिमेंट के बना लिए थे कि वापस से यहाँ पे तुमने मर्ज करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे तुमने 2 मर्ज किए, यहाँ पे तुमने 3 मर्ज, 5 मर्ज किए, राइट। सो हर एक पे तुमने यहाँ पे कितना इटरेशन परफॉर्म किया, यहाँ पे तुमने perform किया, यहाँ पे 3 किया, यहाँ पर 5 करना पड़ा तुमको, ठीक है। तो यहाँ पर एट वर्स्ट केस में यहाँ पे जो तुमने 5 किया इसको तुमने n मतलब इसको मतलब ये ऑर्डर ऑफ n चला गया, राइट। सो इस पूरे एल्गोरिथम को हम लोग बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, ठीक है। सो पहला स्टेप में तुम डिवाइड कर रहे हो और जो सेकंड स्टेप है उसमें तुम कंपेयर इसको यहाँ ये कंकर्निंग ये यहाँ पर तुम मर्ज कर रहे हो, यानी कि तुम कंकर, ठीक है। तो और पहले वाले स्टेप में तुम डिवाइड कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर डिवाइड करने में कितना टाइम लगा, डिवाइड करने में तुम्हें टाइम 2 स्टेप लगा, यानी कि इसको हम लोग ये बेसिकली अगर तुम log 5 करोगे तो ये बेसिकली log कट में आ जाता है। तो ये n और यहाँ पर तुमको मर्ज करने में कितना टाइम लगा n, ठीक है। और बेसिकली इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो n log n हो जाती है। तो n जो है वो आता है कन्वर्ट से, ये जो n जो आता है वो आता है तुम्हारा से मर्ज और कन्वर्ट बोलते हैं उसको हम लोग। और जो log n आता है वो डिवाइड से आता है, जो हमने बाइनरी सर्च में भी देखा था। तो बाइनरी सर्च में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो log n है, फास्टेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सर्च करने की अभी तक, राइट, ठीक है। सो ये डिवाइड से में का लॉग जो आया वो डिवाइड से आया, एंड जो आया वो मर्ज से आया, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं मर्ज सॉर्ट। इसमें 2 स्टेप परफॉर्म करते हैं, एक डिवाइड करते हैं तब तक ये एरे का साइज 1 नहीं होता है, और बाद में हम एक एक एलिमेंट को मर्ज करना स्टार्ट करते हैं। जब करते हैं तो हम लोग 2 पॉइंटर स्टोर करते हैं, दोनों पॉइंटर को स्टार्टर आते हैं और एक टेम्पररी एरे बना लेते हैं, और उस एरे में एलिमेंट डालना स्टार्ट करते हैं, ऐसे डालते हैं जो भी उन दोनों पॉइंटर से छोटा होता है उसको वो हमारा उसको हम ऐड करके को मूव कर लेते हैं। सिंपल, ये पूरा का पूरा अप्रोच है, इसमें किसी को डाउट? इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्स ये है। सो हम एक टेम्पररी एरे बनाते हैं जिसमें कि ये जो मेरा 5 साइज का टेम्पररी एरे, तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है आई थिंक मर्ज सॉर्ट की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो ऑर्डर ऑफ n होती है, बाकी सबका होता है इसका ऑर्डर ऑफ n होता है, ठीक है। सो इसमें किसी को डाउट्स? एनीवन? ठीक है। सो सही है। आई थिंक एल्गोरिथम सिंपल है, स्ट्रेट है। कोड तो तुमने ऑलरेडी कर रखा होगा या क्लास में करवाया भी होगा। सो अगली बार जब तुम कोड करोगे तो उस कोड का विजुअलाइज कर लेना कि वो कोड काम कैसे कर रहा है, और समझ में। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और सॉर्ट के एल्गोरिथम डिस्कस करनी है किसी को? सर क्विक शॉट का भी कर दीजिए। ठीक है। सो जो क्विक शॉट वो भी ऐसे ही काम, सो क्विक शॉट जो होता है ना मोस्टली में भी हम लोग कुछ करते हैं। तो मैं काम करता हूँ वापस से, क्या करते हैं। तो मैं ना कौन सा एलिमेंट को कॉपी करूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। सो क्विक सॉर्ट में क्या होता है कि हम बोलते हैं कि हमें ये पूरी ये मेरा एरे है, इसको मुझे सॉर्ट करनी है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि मैं जो सॉर्ट करूंगा ना, तुम एक एलिमेंट उठा सकते हो, या तो तुम एक्सट्रीम राइट से सॉर्टिंग स्टार्ट कर सकते हो या लेफ्ट से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ इसको मैं बनाता हूँ अपना पिवट एलिमेंट, ठीक है। और मुझे ये करनी है, ये जो -1 है
इसका क्या है, मतलब ये जो -1 है ना, मुझे क्या करनी है कि मुझे पता है कि जो -1 है वो किस इंडेक्स में आना चाहिए, सिर्फ ये माइनस, ये सिर्फ जो है इस उसका सही जगह, मतलब सही इंडेक्स क्या है जहाँ पे ये प्रेजेंट होगा तो ये सॉर्ट हो जाएगा, राइट। तो अगर अभी तुम देखोगे ये जो -1 है वो किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, वो जो है अगर मैं इसका इंडेक्सिंग नंबर दूं 0 1 2 3 4, ठीक है। तो -1 प्रेजेंट है 4, ठीक है, बट इसको प्रेजेंट होना चाहिए यहाँ पर 0 पे, कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए था, प्रेजेंट होना चाहिए इसको 0 पे, ठीक है। एक काम करते हैं, ये वाली बैठा के कर लेते हैं, ये प्रेजेंट होना चाहिए 0 पे। तो मुझे करनी है कि मैं क्या करूंगा, तो मैं पता करूंगा, एक लॉजिक लिखूंगा, इसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन इंडेक्स, ठीक है। ये जो पार्टीशन इंडेक्स होता है वो क्या लेता है, वो एरे लेता है और उसका स्टार्टिंग इंडेक्स लेता है, ठीक है, स्टार्ट लेता है और एंड लेता है, ठीक है। और ये बस ये बताता है, स्टार्ट लेता है एंड लेता है, ठीक है। और ये जो रिटर्न करता है कि पिवट जो एलिमेंट होता है उसका पोजीशन क्या है, ठीक है। तो करेक्ट पोजीशन ऑफ पिवट एलिमेंट, ठीक है। सो ये करेक्ट पोजीशन ऑफ पिवट एलिमेंट ये दे देता है, ठीक है। सो मान लो मैं जस्ट फॉर सम एग्जांपल लेट्स से कि जो करेक्ट इंडेक्स आया वो ये आया, ठीक है, वो ये आया, ठीक है। सो ड्यू टू सम मतलब इस केस में क्या हुआ कि जो पिवट एलिमेंट इंडेक्स है वो ये आया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो इंडेक्स आया तो हम क्या करते हैं बेसिकली, ये जो पिवट एलिमेंट होता है इसको स्वैप कर देते हैं, जो भी एलिमेंट यहाँ पे पड़ा होता है तो मैं इसको यहाँ पे स्वैप कर दूंगा, यानी कि ये जो वो अपने सही जगह पे पहुंच गया, ठीक है। मान के चलो ये जो 9 ये हो और -1 यहाँ पे हो गया। सो ये जो पोजीशन इंडेक्स होता है ये एक एलिमेंट को सॉर्ट कर देता है और वो होता है पिवट एलिमेंट। सो ये पिवट एलिमेंट को सही जगह पहुंचा देता है। फिर ये बोलता है, क्विक सॉर्ट का लॉजिक ये है कि देखो भाई मैंने पिवट एलिमेंट को सॉर्ट कर दिया, एक काम करो तुम मेरा राइट को सॉर्ट कर दो, तुम रिकर्जन यूज कर लो या जैसे तुम मुझे लेफ्ट का सॉर्ट कर दो, यानी कि ये जो हिस्सा है ये सॉर्टिंग में बचा है और ये हिस्सा है ये सॉर्टिंग में बचा है। तो अगर ये दोनों हिस्सा तुम इंडिपेंडेंट कर दोगे तो ये पूरा एरिया का होल सॉर्ट हो जाएगा, राइट। तो तुम अपना मेरा जो लेफ्ट साइड है उस वाले एड कर दो, मेरा जो राइट साइड का एरिया है उसको सॉर्ट कर दो, तो मैं पूरा एज अ होल सॉर्ट हो जाऊंगा। ये सॉर्ट का ये एक हम पिवट एलिमेंट पिक करते हैं जो कि हमेशा या तो एकदम लेफ्ट मोस्ट होता है या राइट मोस्ट होता है, और हम क्या करते हैं हम उसको पहुंचा देते हैं, एक सिंगल एलिमेंट को सही जगह पहुंचा देते हैं, फिर उसका राइट और लेफ्ट उन दोनों को हम बेसिकली रिकर्सिवली सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो मैं एक एग्जांपल ऐसे लेता हूँ जिसका पिवट एलिमेंट फाइंड पिवट एलिमेंट है वो बीच में आता हो, ठीक है। सो मैं एक करते हैं इसको मैं -1 नहीं लेता हूँ, लेता हूँ क्या 10 ले लेता हूँ, ठीक है, या तो 8 ले लेता हूँ, ठीक है। सो अभी जो मेरा इस वाले एग्जांपल में देखते हैं कैसे लॉजिक लिखेंगे हम, तो मेरा जो पिवट एलिमेंट है वो 8 हो जाएगा, ठीक है। सो मैं बोलूंगा कि भाई अब मुझे बताओ कि जो इसका करेक्ट इंडेक्स क्या है, ठीक है। सो अब मैं इसको कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ कि 8 जो है वो करेक्ट का है, वो कैसे मैं पता कर सकता हूँ, ठीक है। सो इसका जो तरीका होता है वो ये होता है कि तुम यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है, और तुम ये चेक करो कि ये जो 0 है ये छोटा है 8 से या बड़ा है, ठीक है। ये जो मतलब एक पॉइंटर में बना लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं आई बोल देता हूँ, ठीक है। अगर ये छोटा तो तुम कुछ मत करो, आई को सिंपल आगे बढ़ा दो। तो मैं अभी तुमको ये एल्गोरिथम बता रहा हूँ कि कैसे ये पार्टीशन इसका एल्गोरिथम बताता हूँ, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे पॉइंटर सेट किया, मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये जो मेरा पॉइंटर 0 जो वैल्यू है मेरा इस पॉइंटर पे जो आई जिसका वैल्यू आई है, ठीक है, ये वैल्यू बड़ा है 8 से, ठीक है, मेरा पिवट एलिमेंट से, तो ये 0 बड़ा है 8 से नहीं है, तो अगर बड़ा नहीं है तो सिंपल आगे मूव कर दो, ठीक है।
ये मेरा 4 हो जाएगा। क्या 4 8 से बड़ा है? नहीं है। तो एक काम करो, इसको तुम आगे मूव कर दो, ठीक है। क्या 9 8 से बड़ा है? यस, ये बड़ा है। तो जैसे ये बड़ा हुआ, तुम एक काम करो, स्वैप कर दो, ठीक है। ये स्वैप कर दो और उसके बाद से हाँ ठीक है, ये आई जो है वो स्वैप कर दो और तुम आगे बढ़ जाओ, ठीक है। सो उसके बाद से तुम एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो तुमको जैसे तुमको ये बड़ा मिला, तुम इसको स्वैप कर दो और एक्चुअली यहीं से तुम रिटर्न लिखते हो कि मेरा जो पिवट एलिमेंट है वो अपने सही जगह पे पहुंच गया है। अब मेसन इंडेक्स है वो आई है, ये जो आई जिस पे भी, जिस इंडेक्स वैल्यू पे भी है ना, वो मेरा पार्टीशन इंडेक्स है। तो आई का वैल्यू क्या होगा? 0 1 2, ठीक है। तो इंडेक्स वो रिटर्न क्या कर देगा? वो रिटर्न करेगा 2, ठीक है। सो अभी ये रिटर्न करेगा। तो उसके बाद से तुम क्या करोगे कि रिकर्सिवली अभी क्या करना है तुमको, जो क्विक सॉर्ट अप्लाई करनी है वो तुमको इन दोनों एरो एरो ये इस वाले सब एरे पे करनी पड़ेगी, और दूसरी क्विक सॉर्ट तुमको इस वाले सब एरे पे कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। और मेरा जो 8 है वो तो 100 है। तो तुम अब क्विक सॉर्ट जो है वो तुम फाइंड करोगे इन दोनों पे और इस पे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो अब इस पे देख लेते हैं कि इस पे कैसे काम होगा। तो इस पे अप्लाई करनी है, तो एलिमेंट में ये ढूंढूंगा 4, इसको मैं कोई ढूंढूंगा सेम 0 और 4 है, तो ये 0 अपने सही जगह पे छोटा ही है, तो पिवट इंडेक्स जो है वो यही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली पिवट एलिमेंट वो 1 हो जाएगा। और फिर इसका मुझे फिर मैं बेसिकली इसको सिंगल सिंगल वाले में कॉल हो जाएगी, मतलब एक और कॉल जाएगी क्विक सॉर्ट की, और वो सिंगल सब एरे पे चला जाएगा। एक मिनट जो अब मुझे करनी है वो ये वाली सॉर्ट करनी है, और ये तो ऑलरेडी सॉर्ट हुई पड़ी है, तो ये इसको कॉपी कर दूंगा। ये 8 ऑलरेडी सॉर्टेड था। और सेम केस में यहाँ पर क्या होगा कि तुम पिवट एलिमेंट 9 को बनाओगे और तुम्हारी आई पॉइंटर यहाँ पे होगा, तो आई पॉइंटर जो है वो बेसिकली बड़ा है तुम्हारा एलिमेंट से, तो तुम इसको स्वैप करोगे, यहाँ पर ये 9 आ जाएगी और यहाँ पर ये 23 हो जाएगा। और जो पिवट एलिमेंट का जो इंडेक्स है, सॉरी वो पार्टीशन इंडेक्स जो इंडेक्स रिटर्न करेगा वो करेगा तुम्हारा यहाँ पर 0 1 3 4, ठीक है। सो तुम यहाँ पे वापस से एक सॉर्टिंग कॉल लेफ्ट में, क्योंकि राइट में तुम इस समय नहीं करोगे क्योंकि इसके आगे कोई वो नहीं है, एलिमेंट नहीं है, 4 के आगे कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये हो जाएगा। और जब तुम इस स्टेज में पहुंचोगे तो तुम्हारे सारे सारे एलिमेंट जो है वो सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे सारे सारे एलिमेंट है वो सॉर्ट हो गए। तो बेसिकली ये भी डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम यूज करता है क्विक सॉर्ट, बट इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम पार्टीशन इंडेक्स फाइंड करते हैं, और पार्टीशन इंडेक्स फाइंड करने वर्स्ट केस में ये ऑर्डर ऑफ एन ले लेता है एक्चुअली में, और ये मर्जिंग में ऑर्डर ऑफ एन तो लेता ही है, ठीक है। मर्ज केस में, मर्जिंग में भी ऑर्डर ऑफ एन लेता है, तो इसीलिए ये जो मर्ज होती है ये हमेशा ऑर्डर ऑफ एन लेती है। तो ये जो पार्टीशन इंडेक्स है ये वर्स्ट ऑर्डर ऑफ एन ले लेता है, इसीलिए जो बेसिकली क्विक फाइंड कॉम्प्लेक्सिटी है वर्स्ट केस में वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चली जाती है। बट इसको हम बेटर कर सकते हैं, इसकी जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना वो एन लॉग एन ही होती है, बट जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एन स्क्वायर पे चली जाती है, क्योंकि पार्टीशन इंडेक्स जो होता है वो हो सकता है इंडेक्स फाइंड करने में तुम्हें पूरा एरे आइटरेट करना पड़े, जैसे कि इस वाले केस में था। क्या था कि मेरा जो -1 था वो यहाँ पे था। एक मिनट रुक जाओ। ओके, तो मेरा -1 यहाँ पे था और यहाँ पे था 9। तो अगर मैं पार्टीशन इंडेक्स बना था तो ये मेरा पिवट एलिमेंट हो गया और ये मेरा आई हो गया, ठीक है। सो मैं यहाँ पे करता 0 -1 से बड़ा है, तो 0 मतलब -1 से बड़ा है, हाँ तो ये बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता, इसमें तो हाँ एक ही स्टेप में हो गया। अगर इसका अपोजिट होता, हाँ अगर इसका अपोजिट होता, मान लो 0 यहाँ पे होता और ये वाले केस में नहीं बन पाएगा। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे 2 कर देता हूँ। नहीं, यहाँ पे -1 कर देता हूँ, यहाँ पे 90 कर देता हूँ, ठीक है। हाँ,
तो इस वाले में पिवट एलिमेंट में क्या, हाँ इसमें क्या करना पड़ता कि मैं आई मेरा यहाँ पे होता, तो ये क्या होता कि अगर तुम कंपेयर करते माइनस, तो -1 छोटा है 9 से, तो ये आई आगे जाएगा, भी छोटा है 90 से, तो ये आई आगे जाएगा। ऐसे करते करते तुम पूरा इटरेट कर जाओगे एरे में। तो तुम दिस करोगे कि तुमको एक्चुअली में अगर पिवट एलिमेंट अपनी सही जगह पर है तो इस केस में तुमको इटरेशन करने पड़ेंगे, और यही केस जो है वो तुमको वर्स्ट केस में लेके चला जाएगा। कि अगर पिवट एलिमेंट अपने सही जगह पर है तो तुमको वर्स्ट केस में तुमको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा। और इसीलिए जो क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम होती है उसका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चली आती है, इवन दो ये एक डिवाइड एंड कंकर काइंड ऑफ एल्गोरिथम है। इसका एडवांटेज क्या होता है, इसको हम लोग इन प्लेस सॉर्टिंग बोलते हैं, ठीक है, इन प्लेस सॉर्ट बोलते हैं। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, इन प्लेस सॉर्टिंग इन प्लेस सॉर्टिंग मतलब ये होता है कि हमने ओरिजिनल एरे नहीं चेंज किया, हमने कुछ नया एरे नहीं बनाया, मर्ज नया टेम्पररी एरे बनाया था, ठीक है। तो इसको इन प्लेस सॉर्टिंग बोलते हैं। और इसका जो टाइम स्पेस का वो कांस्टेंट होता है, बट मर्ज सॉर्ट का जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो तो यहाँ पर कभी कभी लोग इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि एडवांटेज क्या है क्विक सॉर्ट का। तो सही है, इसमें किसी को डाउट है क्विक सॉर्ट में कैसे यूज किया हमने? सो अगर तुम सॉर्टिंग एल्गोरिथम सीख रहे हो तो क्विक सॉर्ट में पार्टीशन इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं वो एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है। मर्ज सॉर्ट में मर्ज कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो रेगुलर है। सिर्फ ये तुमको ध्यान रखना है, और ये रटना मत, एक बार पहले समझ लीजिए उसके बाद कोड खुद से ही लिख लेना। खुद से लिख लोगे तो फिर कभी चलेगा नहीं। किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है गाइस, आई थिंक सॉर्टिंग में इतना ही। थोड़ा क्विक सॉर्ट पे और